बच्चों ये ग्राफ है tan x का, tan x का। ठीक है बेटा, मेरे को सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब क्या आता है? वैल्यू ऑन x एक्सिस। तो बेटा मैं x एक्सिस की सारी वैल्यू ले सकता, केवल किनको छोड़ के देखो इसको, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ क्या हो जा रहा, पैरेलल हो जा रहा, यानी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। किस पे? -π/2 प्लस 1π/2 प्लस 3π/2, यानी रियल नंबर में से मेरे को क्या निकालना है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पे बेटा n क्या रहेगा? इंटीजर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब रहता है वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ देखो नीचे बढ़ते ही जाएगा, यानी -∞ तक, और ऊपर कहाँ पे जाएगा? +∞ तक। यानी इसकी रेंज क्या होगी? -∞ से +∞, या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है। अब बच्चों हमको इसके बाद एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल tan x। पहले बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? tan x का फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है? तो बेटा हमने क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जो कि x एक्सिस को क्या है? पैरेलल है। अगर ये ग्राफ को एक ही बार कट करती है, लेकिन यहाँ देखो ग्राफ को कई बार कट कर रही है। अगर ग्राफ को एक बार कट करे तो 1 1 है, और एक से ज्यादा बार कट करे तो मेनी 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू। क्या ये ऑन टू है? तो भाई हम लोग इसका देख लेते हैं पहले कि कोडोमेन क्या है। तो फंक्शन क्या है? फ्रॉम r टू r। तो बेटा कोडोमेन कितनी हो गई? r हो गई। कोडोमेन कितनी हो गई? r हो गई। और रेंज कितनी है? रेंज भी r है। यानी बेटा कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? सेम है। तो बेटा कोडोमेन और रेंज क्या है? सेम है। इसके लिए फंक्शन क्या है? ऑन टू। तो ऑन टू से तो बच गए हम लोग। अगर ऑन टू नहीं रहता तो फिर हम कोडोमेन को किससे रिप्लेस करते थे? रेंज से, उसको ऑन टू बनाते थे। अब 1 1 बनाना है। 1 1 कैसा बनाएंगे? तो 1 1 हम लोग बनाएंगे, ग्राफ का एक ऐसा पोर्शन लेंगे जिसमें कोई टर्न नहीं है। ग्राफ का ऐसा पोर्शन जिसमें कोई टर्न नहीं है, और वो क्या करे? रेंज की सारी वैल्यू कवर कर ले। तो देखो बेटा हम लोग ये पोर्शन लेते हैं, -π/2 से +π/2। अब बेटा फिर से वही सवाल आएगा कि भैया दूसरा भी तो ले सकते थे ये पोर्शन। अब बेटा ले सकते थे, लेकिन हमसे पहले जो लोगों ने स्टैंडर्ड काम करके गए हमको फॉलो करना है। तो हम कहाँ से ले रहे बेटा? -π/2 से +π/2। लेकिन बेटा ना ही -π/2 को गिनना है और ना ही +π/2 को गिनना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाता है? पैरेलल, यानी अनडिफाइंड, तो इनको गिनना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, ये जो हमारा फंक्शन था इसके अंदर r को किससे रिप्लेस कर दूंगा? मैं r को रिप्लेस कर दूंगा -π/2 से +π/2। तो ऐसा करने से बेटा अब ये जो फंक्शन था ये ऑन टू तो पहले से ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको, ऑन टू तो ये पहले से ही था। अब ये ऐसा करने से ये क्या हो गया बेटा? 1 1 भी हो गया। अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो बेटा क्या हो जाता? बाइजेक्टिव हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता। और यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर भाई एफ इनवर्स क्या करता? एग्जिस्ट करता। अब एफ इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो बेटा एफ इनवर्स के अंदर जो रेंज हुआ करती थी वो क्या बन जाएंगी? डोमेन। और जो डोमेन हुआ करती थी वो क्या बन जाएंगी? रेंज। ये आ गया एफ इनवर्स। ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो गई? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो बेटा हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट करे, ऐसा, ये है +π/2 और ये है -π/2। ठीक है। अब ग्राफ बनाना है तो बेटा हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे y = x बनाते हैं।
y इक्वल एक्स बनाते हैं और इसके अबाउट क्या लेते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल एक्स। अब बेटा देखो कुछ पॉइंट्स देखो ग्राफ के, जैसे ये पॉइंट था 0 0, ठीक है। ये क्या था बेटा, हम इसको बोल सकते हैं कि π/2 पे क्या था, इन्फिनिटी, और इसको बोल सकते हैं कि ये क्या था, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, जब हम y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज। देखो जैसे 0 0 को क्या करेंगे, वही रहेगा। π/2 कॉमा इन्फिनिटी था तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी कॉमा π/2, -π/2 कॉमा माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस π/2, ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डोमेन ये है ना बेटा, ऑल रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 0 प्लस π/2 माइनस π/2। देखो बेटा, हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,0, ये। दूसरा क्या है, इन्फिनिटी पे π/2, इन्फिनिटी पे π/2। अब बेटा प्लस इन्फिनिटी यानी इस साइड में, यानी इस साइड में बेटा देखो ये एकदम एक्सट्रीम एंड के ऊपर क्या करो, π/2। बेटा π/2 इन्फिनिटी पे π/2 होगा तो π/2 के थोड़ा सा नीचे बनाओ, ऐसा थोड़ा सा नीचे, ऐसा पॉइंट मार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पे माइनस π/2, देखो बेटा ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी है तो चलते जाएंगे बेटा, ऐसा इस साइड में कहीं माइनस इन्फिनिटी आएगा तो हम क्या करेंगे, अब इतना तो हम लोग दूर नहीं जा सकते, तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या है, माइनस π/2, बेटा माइनस π/2 के थोड़ा सा नजदीक बना लो, ऐसा। अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइंट करो। देखो इन्फिनिटी है तो लाइन क्या आना चाहिए, पैरेलल, यहाँ से थोड़ा सा लाइन पैरेलल बनाओ, ऐसा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा तुम्हारा, किसका, tan इनवर्स x का, ठीक है। तो देखो बेटा, हम एक बार वापस से सीख लेते हैं कि हमने क्या क्या काम किया, समझ में आया। क्या किया बेटा, हमने उसको पहले 1 1 ऑन टू बनाए, उससे वो क्या हो गया, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव हो गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लग गया। अब उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेके। अगर नहीं समझाए तो बच्चों वीडियो को फिर से देखो, समझो। अब देखो बेटा किसका ग्राफ है, ये cot x का ग्राफ है। चलो जल्दी से cot x का बेटा डोमेन बताओ। तो बेटा डोमेन का मतलब क्या होता है, x एक्सिस की वैल्यू। तो क्या x एक्सिस की हम सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो नहीं, इनको छोड़ के। ये क्या है, -π, -π, 0, पाई, 2π। इन पे देखो ना ग्राफ क्या आ जाता है, पैरेलल हो जाता। तो डोमेन के अंदर हम लोग क्या लेंगे बेटा, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट क्या, कौन कौन सी वैल्यू, देखो 0π, +π, -π, +2π, -2π, nπ, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, इनको छोड़ के वैल्यू लेना है। रेंज, रेंज का मतलब क्या रहेगा, y एक्सिस की वैल्यू। तो देखो y एक्सिस पे ग्राफ नीचे तक जा रहा है और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक, यानी नीचे जा रहा तो माइनस इन्फिनिटी और ऊपर भी जा रहा तो प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब हम एक फंक्शन लेते हैं f फ्रॉम r टू r, वेयर f ऑफ x इक्वल cot x। पहले बताना है क्या ये 1 1 है या मेनी 1 है। बेटा फिर से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। देखो ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, एक से ज्यादा बार कट करे तो फिर वो क्या है, मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। क्या ऑन टू है, तो देखो बेटा इसकी कोडोमेन, कोडोमेन कितनी है, r है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या है, रियल नंबर। तो बेटा कोडोमेन और रेंज क्या है, सेम है। अगर कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऑन टू तो है, कोई टेंशन नहीं है।
अब 1 1 करना है, तो 1 1 करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ग्राफ का एक ऐसा पोर्शन लेंगे जिसमें कोई टर्न ना आए और रेंज की सारी वैल्यू कवर कर ले। तो हम इतना पोर्शन लेते हैं, इतना, देखो इतने पोर्शन में कोई टर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन हम 0 और पाई को नहीं गिनेंगे, क्योंकि 0 के ऊपर ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल, और पाई पे भी ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल। तो अब इसको 1 1 बनाने के लिए बेटा हम लोग यहाँ की जो डोमेन थी उसको रिप्लेस कर देंगे जो हमने वैल्यू लिए, कहाँ से कहाँ लिए, 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई को गिनना नहीं है। अब ऐसा करने से बेटा ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 हो गया, और ऑन टू तो था, ऑन टू तो ये था ही, यानी अब ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो एफ इनवर्स हो जाएगा आर से 0 पाई पे, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब इसका डोमेन क्या रहेगा, एफ इनवर्स का डोमेन रहेगा आर, और रेंज क्या रहेगा, ओपन इंटरवल 0 पाई, 0 से पाई। अब ग्राफ बनाना है बेटा, तो ग्राफ कैसा बनाएंगे, तो देखो हमने ये पोर्शन लिया इसका, ये पोर्शन लिए, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है, किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो देखो बेटा ये पॉइंट क्या है, देखो ये 0 पे क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी, तो जब हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो 0 कॉमा इन्फिनिटी था, ये हो जाएगा इन्फिनिटी कॉमा 0। ये क्या था बेटा, ये था पाई बाई 2 कॉमा 0, तो रिफ्लेक्शन पे हो जाएगा 0 कॉमा पाई बाई 2। और ये क्या था बेटा, देखो ये पाई के ऊपर क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, पाई के ऊपर क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है। 3 पॉइंट्स है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये 0 पाई बाई 2 पाई। अब देखो बेटा 0 कॉमा पाई बाई 2, यानी एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। अब देखो बेटा ये साइड में हम लोग जब बढ़ते आएंगे तो बहुत दूर जाएंगे, जब मिलेगा हमको माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। तो देखो बेटा इन्फिनिटी पे क्या है, 0, इन्फिनिटी पे क्या है, 0, y कितना है, 0, y 0 बेटा ये लाइन होता, तो इसके थोड़ा सा ऊपर बना लो, ये देखो ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी, यानी ये बढ़ती जाए, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे कितना है, पाई है, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी पे क्या कर, पाई के थोड़ा सा नीचे बना लो। अब इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, तो देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ज्वाइन करें हमने, ये ग्राफ बन गया तुम्हारा किसका, y इक्वल कॉट इनवर्स x का। क्या क्लियर है, प्रैक्टिस करो बच्चों, आसान चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिस से ही आसान होगा। ये ग्राफ है बच्चों कोसेक इनवर्स x का, सॉरी कोसेक x का, y इक्वल कोसेक x, ठीक है बेटा। अब इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा मैं एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू ले सकता, केवल इन वैल्यूज को छोड़ के, देखो माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, है क्या नहीं। तो मैं रियल नंबर में से किसको छोड़ूंगा, 0 पाई, माइनस पाई, प्लस 1 पाई, माइनस 2 पाई, प्लस 2 पाई, यानी n पाई को छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब होता है y एक्सिस की वैल्यू। तो देखो बेटा y एक्सिस के ऊपर तो ऊपर तक ये कहाँ पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, नीचे कहाँ पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक।
लेकिन देखो बेटा ये +1 हो जाएगा और बेटा -1 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, यानी y एक्सिस में मेरी वैल्यू कहाँ तक जाएंगे बेटा? हाँ, तो बेटा सारी वैल्यू आ जाएंगी, बस -1 से +1 के बीच में की नहीं आएंगी। -1 भी आएंगी, +1 भी आएंगी, लेकिन इनके बीच में की नहीं आएंगी। क्लियर है? यानी ऊपर से अगर मैं नीचे से बात करूँ तो -∞ से मैं कहाँ तक आऊँगा? -1 तक वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो बेटा रेंज हो जाएंगी -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये रेंज हो गई। अब हमने एक फंक्शन लिया f फ्रॉम r टू r वेयर f ऑफ x इक्वल कोसेक x। अब बेटा देखो, अब तुमको समझ गया होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, एक से आधा बार कट कर रही, तो ये 1 तो नहीं है, ये क्या है? मेनी 1 है कि नहीं? ये 1 तो नहीं है, ये क्या है बेटा? मेनी 1 है, ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, क्या ये ऑन टू है? तो देखो बेटा इसकी कोडोमेन कितनी है? r है, और रेंज कितनी है? तो बेटा रेंज ये है। तो बेटा क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो अब इसको पहले हम लोग ऑन टू बनाते हैं। ऑन टू कैसे बनता? ये कोडोमेन थी, इसको किससे रिप्लेस कर दो? इसको रिप्लेस कर दो रेंज से, ये हमने इसको रेंज से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? 1 कैसे बनता? ग्राफ का ऐसा पोर्शन लो जिसमें कोई टर्न नहीं है, ठीक है, कोई टर्न नहीं है, और रेंज की सारी वैल्यू कवर कर ले। तो देखो बेटा हम इतना पोर्शन लेते, देखो ये ये पोर्शन लिया बेटा हमने, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है? -π/2 से +π/2 है, लेकिन बेटा इसमें भी हमको जीरो को गिनना नहीं है क्योंकि जीरो पे क्या होता है? अनडिफाइंड। तो बेटा -π/2 को गिनना है, +π/2 को भी गिनना है, लेकिन जीरो को गिनना नहीं है क्योंकि जीरो पे ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। अब बेटा ऐसा करने से ये फंक्शन 1 भी हो गया और साथ ही साथ ऑन टू भी हो गया। अब जो फंक्शन 1 और ऑन टू है वो क्या रहता है बेटा? बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स क्या करता? एग्जिस्ट करता, ठीक है क्या नहीं? तो अब एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? तो बेटा जो एफ का रेंज था वो इसका क्या बन जाएगा? डोमेन, ठीक है, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये हो गया एफ इनवर्स, ये हो गई डोमेन, ये है डोमेन, और ये है रेंज, डोमेन और रेंज, ठीक है? अब ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? तो ग्राफ क्या लेने बेटा? पॉइंट्स लेने, ठीक है? कैसे पॉइंट्स लेंगे? तो देखो ये पॉइंट क्या था बेटा? ये पॉइंट था -π/2 पे -1, है क्या नहीं? और ये क्या था बेटा? ये पॉइंट था +π/2 पे +1, और जीरो पे क्या है बेटा? अनडिफाइंड है, ठीक है? जीरो पे क्या है? अनडिफाइंड है। अब ध्यान दो, तो देखो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो रिफ्लेक्शन लूंगा किसके अबाउट? y = x के अबाउट। तो बेटा ये पॉइंट इंटरचेंज हो जाएंगे, -π/2 -1 उल्टा हो जाएगा, -1 -π/2, π/2 1 ये हो जाएगा 1 π/2, ठीक है बेटा? तो हम इसका ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। ये ग्राफ 0 +π/2 -π/2 +1 -1, देखो -1 -π/2 ये कहीं यहाँ पे आएगा बेटा, देखो यहाँ कहीं आएगा,
-1 कॉमा -π/2, फिर 1 कॉमा π/2, तो यहाँ पे आएगा 1 कॉमा π/2। अब देखो बेटा जीरो पे ये क्या है, जीरो पे ये -∞ भी है और +∞ भी है। तो बेटा जीरो पे क्या है, +∞, यानी आप इन्फिनिटी पे देखो ना बेटा, थोड़ा ध्यान दो, जीरो पे क्या है, +∞ है, यानी +∞ पे क्या हो जाएगा, जीरो, +∞ जीरो, यानी y0 का मतलब बेटा ये लाइन होती है x एक्सिस। ठीक है, तो बेटा देखो इन्फिनिटी के लिए हमको सब बहुत दूर जाना पड़ेगा, इधर भी इन्फिनिटी के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो बेटा देखो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कितना है, जीरो, तो बेटा जीरो तो नहीं हो सकता, उसके थोड़ा सा ऊपर बनाओ, थोड़ा सा ऊपर बनाओ और क्या बनाओ, पैरेलल। यहाँ पे देखो बेटा, ये वाले पोर्शन में देखो, इधर इधर -∞ पे, यहाँ पे क्या था, जीरो पे -∞, तो बेटा अब -∞ पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो के थोड़ा सा नीचे बनाओ, बेटा तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। ये ग्राफ को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और अच्छा तरीका क्या है बेटा, मैं तो जहाँ तक मैं याद रखता, याद करो साइन एक्स का ग्राफ कैसा था। बेटा साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, देखो बिल्कुल ऐसा, ऐसा ग्राफ। तो जहाँ से साइन एक्स का ग्राफ खत्म होता, वहां से कॉस एक्स का ग्राफ शुरू होता है, ये देखो ऐसा। सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, बाद में इसको हटा दो। ठीक है बेटा, नोट करो। अब ये ग्राफ है बेटा किसका, y इक्वल टू सेक एक्स का। अगेन बेटा मैं क्या बताओ, डोमेन, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस पे बेटा मैं सारी वैल्यू ले सकता, इनको छोड़ के, क्योंकि इन पे ग्राफ क्या हो जा रहा, पैरेलल हो जा रहा, यानी -π/2 +π/2, यानी मेरे को क्या करना है, रियल नंबर में से सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकालने हैं। रेंज, रेंज का मतलब ग्राफ की वो वैल्यू जो y एक्सिस पे आती है। तो देखो इस रीजन में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ये सारी वैल्यू ले लेगा, ये सारी वैल्यू ले लेगा, बस -1 से +1 के बीच की वैल्यू छोड़ के, -1 +1 भी लेगा, इनके बीच की लेगा, तो रेंज हो जाएंगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक फंक्शन ले लो f फ्रॉम r टू r, वेयर f ऑफ x इक्वल sec x। ठीक है बेटा, अब क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं मेनी 1 है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, देखो एक से ज़्यादा बार कट करती, तो बेटा ये क्या है, मेनी 1 है। उसके बाद ऑन टू है, तो नहीं, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो पहले हम इसको ऑन टू बनाते हैं। ऑन टू कैसे बनाएंगे बेटा, तो ऑन टू बनेगा, कोडोमेन को किससे रिप्लेस कर दो, रेंज से, रेंज से रिप्लेस कर दिए। 1 1 बनाओ, 1 1 कैसे बनाएंगे, ग्राफ का वो पोर्शन ले लो जिसमें कोई टर्न ना हो और रेंज की सारी वैल्यू कवर करे, तो ये लेते बेटा हम, एक्स एक्सिस पे का, एक्स एक्सिस पे 0 से पाई तक, लेकिन बेटा बीच में हमको π/2 नहीं लेना है, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। 0 भी लेना है, पाई भी लेना है, लेकिन π/2 हमको लेना नहीं है। ऐसा करने से बेटा ये फंक्शन अब 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया, तो बेटा इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा एफ इनवर्स हो जाएगा, ये एफ इनवर्स। ठीक है,
ये हो गई बेटा डोमेन और ये हो गई रेंज। डोमेन और रेंज। अब ग्राफ बनाना है बेटा, तो ग्राफ चाहो तो तुम ट्रिक से भी याद कर सकते, कैसा कि cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ कैसा था बेटा? cos x का ग्राफ था कुछ ऐसा, ग्राफ था cos x का 0 π/2 पाई। याद करो बेटा cos x का क्या बनता था? फ बनता था, याद है मैंने बताया था ऐसा, ऐसा फ बनता। ये पॉइंट था +1 और ये पॉइंट था -1। ठीक है बेटा, तो क्या करो, जहां से cos x का ग्राफ खत्म होता, देखो यहाँ खत्म होता, यहाँ से लाइन बना लो बेटा, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ किसका? इसको हटा दो, ये पोर्शन को। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ y इक्वल सेक इनवर्स x का। ठीक है कि नहीं बेटा? देखो ना, जैसे इन्फिनिट π/2 पे क्या था? π/2 पे एक साइड पे था -∞ और एक साइड पे था +∞। तो देखो π/2 पे इधर हो गया ये -∞ और इधर हो गया +∞। क्या क्लियर है? अब बेटा हम सबको एक जगह पे समराइज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग साइन इनवर्स से। साइन इनवर्स x का बेटा ग्राफ कैसा था? बेटा साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा ग्राफ था, 0 1 +π/2 -π/2 -1। ठीक है, अब मैं इसका रेंज पूछता, तो रेंज का मतलब x एक्सिस की वैल्यू, x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ जा रहा? -1 से +1। सॉरी, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? x एक्सिस की वैल्यू। x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ जा रहा? -1 से +1। रेंज का मतलब y एक्सिस की वैल्यू। y एक्सिस पे कहाँ से कहाँ जा रहा? -π/2 से +π/2। तो बेटा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, यानी हमने ग्राफ का 1 बनाने के लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन लिए थे? बेटा हमने ग्राफ का पोर्शन लिए थे -π/2 से +π/2। ठीक है, अब दूसरा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ बेटा, तो उसका ग्राफ देखो बेटा, याद होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वालों को तो बिल्कुल ये चीजें एकदम कभी भी तुमसे पूछे तो आनी चाहिए। -π/2 +π/2, ये था -∞ +∞। कुछ ऐसा ग्राफ था। अब डोमेन का मतलब x एक्सिस के ऊपर -∞ से +∞, ये सारे रियल नंबर। रेंज क्या थी? देखो बेटा, रेंज y एक्सिस की वैल्यू -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 और +π/2 दोनों को नहीं गिनना है। और प्रिंसिपल ब्रांच है, हमने 1 बनाने के लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन लिए थे? -π/2 से +π/2, लेकिन दोनों -π/2 पे भी ओपन था और +π/2 पे भी क्या था? ओपन था। ठीक है, अगला कोसेक इनवर्स x। अभी अभी करे हमने, किए कि नहीं किए? बिल्कुल किए भाई। देखो मैंने तुमको ट्रिक बताया था कि जहाँ पे साइन का ग्राफ खत्म होता, साइन का ग्राफ कहाँ पे खत्म? ये साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता, 1 +π/2 -1 -π/2। देखो इसका ग्राफ कहाँ खत्म होता है? यहाँ खत्म होता है बेटा, यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दो। ऐसा ग्राफ बनता है बेटा इसका कुछ।
अब रेंज बताओ। रेंज का मतलब एक्स एक्स सॉरी डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस। तो बेटा मैं एक्स एक्सिस में इतनी वैल्यू छोड़ के कोई वैल्यू ले सकता, यानी कि मैं बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी कोई वैल्यू ले सकता, बस -1 से +1 के बीच की वैल्यू छोड़ के। अब इसके बाद ये तो हो गई बेटा हमारी। अब इसके बाद बेटा बताओ इसकी रेंज क्या रहेगी। रेंज का मतलब क्या रहता है बेटा, वाई एक्सिस की वैल्यू। तो देखो बेटा वाई एक्सिस की मैं सारी वैल्यू ले सकता, देखो -π/2 के ऊपर भी वैल्यू ठीक है, +π/2 पे भी वैल्यू ठीक है, यानी मैं -π/2 भी ले सकता, +π/2 भी ले सकता। लेकिन बेटा मैं जीरो नहीं ले सकता, क्योंकि देख जीरो के ऊपर ना ग्राफ क्या हो जा रहा, पैरेलल हो जा रहा है, ये देख पैरेलल हो जा रहा, तो मैं जीरो को नहीं ले सकता, जीरो को हटा दिया। और प्रिंसिपल ब्रांच कौन से लिए थे हमने, बेटा हमने प्रिंसिपल ब्रांच लिए थे इसकी -π/2 से +π/2 जीरो को छोड़कर। क्या बेटा क्लियर है। देखो इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से +π/2 के तक ही है, ठीक है, नोट करो बच्चों अच्छे से। इसके बाद अगला कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का बेटा अगर ग्राफ याद हो तो मैंने बताया था इसमें क्या बनता है बेटा, फ बनता है ऐसा, फ ये रहता तुम्हारा π/2 0 +1 -1। अब बेटा मेरे को डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस पे मैं देखो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, तो डोमेन हो जाएगा -1 से +1। रेंज वाई एक्सिस की वैल्यू तो 0 से पाई। और बेटा हमने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच 1 1 बनाने के लिए कौन सा पोर्शन लिए थे, तो बेटा 0 से पाई ही लिए थे हमने, याद कर लेना। फिर इसके बाद बेटा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का ग्राफ बेटा याद करो, 0 π/2 और पाई। हमारा ग्राफ कुछ बेटा कैसा आया था, हमारा ग्राफ ऐसा आया था, ऐसा ग्राफ था, ठीक है कि नहीं। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस पे तो देखो ग्राफ तो चलते जा रहा है, कितनी वैल्यू ले सकता मैं रियल नंबर, है कि नहीं। रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस की वैल्यू। तो देखो 0 से पाई, लेकिन 0 को भी लेना है और पाई को भी लेना है, 0 से पाई। और प्रिंसिपल ब्रांच हमने क्या लिए थे बेटा, 0 से पाई लिए थे। 1 1 बनाने के लिए 0 से पाई का पोर्शन लेते ना बेटा, है कि नहीं। अब आखिरी रह गया सेक इनवर्स एक्स। बेटा याद करो मैंने बताया कि कॉस का ग्राफ बना लो, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, फ बनाओ, ये फ बनाए, ठीक है, π/2 है, यहाँ से एक लाइन बना लो, ये π/2, ये पाई 0 +1 और बेटा नीचे ये -1। देखो कॉस का ग्राफ खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ग्राफ बना लो, ठीक है। इसको हटा दो बेटा बीच के पोर्शन को, ये बन गया तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है, तो बेटा मैं इतनी वैल्यू छोड़ के कोई भी वैल्यू ले सकता, तो मेरा डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, देखो बेटा वाई एक्सिस पे 0 भी आ रही है, देखो 0 भी आ रही है, पाई भी आ रही है, लेकिन π/2 पे देखो ग्राफ क्या हो जा रहा, पैरेलल हो जा रहा, तो 0 से पाई लेकिन π/2 को छोड़ के। और 1 1 बनाने के लिए हमने कौन सा पोर्शन लिया था बेटा, तो हमने इसका पोर्शन लिए थे 0 से पाई लिए थे, है कि नहीं। 0 को भी गिनना है, पाई को भी गिनना है, बस बीच में से हमने क्या हटा दिए थे, हमने π/2 को हटा लिए थे। अगर आगे का चैप्टर अच्छे से सीखना है बच्चों, तो ये जितना मैंने लिखा पूरा ग्राफ, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल ब्रांच, ये सब पता होना चाहिए।